हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोलाइडी विलयनों को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। वे विलयन, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विलयन लिखा हुआ है। तो विलयन में क्या होता है, विलय भी हो और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। अर्थात कोलाइडी विलयन किन्हें कहेंगे, वे विलयन जिनमें विलय के विलय के कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच बीच हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे। देखिए, कोलाइडी विलयन किन्हें कहेंगे, वे विलयन जिन्हें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर, या कितना हो, या हो 10 से 10 की घात -4 से 10 की घात -4 से 10 की घात-7 सेंटीमीटर हो। तो क्या होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा। कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन कहलाएगा। बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ ई लिखा हुआ है, यह दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे ई है, तो देखिए मैं इसको या भी लिख दूंगा तो कोई वो नहीं हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, तो कोलाइडी विलयन कहलाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस होता क्या है, इसको हम समान आँख से, अगर हम जब इस विलयन को देखेंगे तो समान आँख से कैसा प्रतीत होगा, देखिए समान आँख से समांगी प्रतीत होता है। समांगी सामान्य आँख से समांगी प्रतीत होता है। लेकिन जब इसमें क्या किया, भौतिक विधियों द्वारा अध्ययन किया गया, भौतिक विधियों द्वारा क्या किया गया, अध्ययन किया गया, तो हमें क्या मिला, हमें समझ में आया कि हमारा जो कोलाइडी विलयन ये कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है बच्चों, ये हमारा ये विषमांगी प्रतीत होता है, विषमांगी प्रतीत होगा। अर्थात हमारा जो जो समान आंख देखे में समान प्रतीत हो रहा है, ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसमें जो विलायक के कणों का आकार होता है, इस कोलाइडी विलयन में विलायक के कणों का आकार कितना होगा, देखिए जिसमें विलायक के कणों का आकार है, ये क्या विलय से छोटा होता है, विलय के कणों के आकार से कैसा होगा, छोटा होता है। तो कितना होगा विलायक, ये बच्चों विलायक के कण का आकार कितना होगा, ये होगा हमारा 10 की घात-7 से 10 की घात-8 सेंटीमीटर के मध्य होगा। और इसमें होता क्या है कि कोलाइडी विलयन को हम विलय, इसमें होगा क्या, जब विलय के कणों को, विलय के कणों को कणों के बड़े आकार के कारण, विलय के कण बड़े हैं इसमें, तो विलय के बड़े आकार के कारण ही ये क्या होंगे, ये चर्म पत्र चर्म पत्र चर्म पत्र से धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे विस्तृत हो जाते हैं, धीरे धीरे विस्तृत होते हैं। और ये हमारे विलयन देखने में कैसे होते हैं, ये धुंधले धुंधले प्रतीत होते हैं। मतलब जब हम इन्हें देखेंगे तो कैसे होंगे, धुंधले होंगे, तो धुंधले प्रतीत होते हैं। और क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उदाहरण के लिए हमारा हो जाएगा कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा,
जैसे गोंद का, गोंद, जिलेटिन, और क्या हो जाएगा, गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, और स्टार्च, स्टार्च, प्रोटीन आदि का जलीय विलयन, प्रोटीन आदि का जलीय विलयन कैसा है, ये कोलाइडी विलयन कहलाएगा, आदि का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, ये कोलाइडी विलयन कहलाएगा। और इन कोलाइडी कणों पर क्या होता है, इन कोलाइडी कणों पर आवेशित होते हैं, अर्थात ये हमारे जो कोलाइडी कण होते हैं, आप लिखता हूँ पूरा नहीं तो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, कोलाइडी कण, कोलाइडी कण कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा था, कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए, मैंने यहाँ पे बता दिया कि वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर में, या 10 की घात -4 से 10 की घात, यहाँ पे 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य हो, तो ये क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा। अब विलयन है तो हमारा क्या होगा, विलय होगा, विलायक भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, विलायक के कणों का आकार कितना होगा, विलायक के कणों 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर के मध्य होगा, और इसके कणों का आकार क्या होता है, विलय से छोटा होता है, विलय से छोटा होता है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखवा दिया, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च तथा प्रोटीन आदि का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन कहलाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।